बाबा जी मैं सबसे पहले बता दूं, हमारा एडमिशन तो और डाल के स्कूल में है। वो तो बाबा जी बतेरे दिन लड़ लिया अपने यहाँ लड़ाई, 1 साल हो गया। अब सीधी उंगली से जब घी नहीं निकल रहा, इसे टेढ़ी कर लो। काम चलने का नहीं, या टेढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ बैठ के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस धरने को उठाओ और कलेक्ट्रेट पे लेकर चलो, और इनका सबका गोला लाठी देकर, जितने भी यहाँ अधिकारी है इन्हें गोला लाठी देकर वहीं से धूम में बैठाओ। जिब जाकर हमारा कुछ कोई बात सुनने के लिए तैयार होगा, उससे पहले हमारी कोई यहाँ बात सुनने वाला नहीं है। थानेदार और किसान भाइयों पर कहने को तो दिक्कत गुंजाइश तो कुछ रही नहीं, कर तो दी सब पूरी सारी की सारी बात सबने कह दी। मेरा तो एक सुझाव है भाई, डीसी साहब एक काम कर ले, ये जो हमारी गांव बैठा रखी तो मैंने बोल रहे हमारे वाले तीनों छोड़ दो बगल, और अपने मील वाली को लो बुला। हम बैठे यही बात होगी उनसे, हम तेरे से बात नहीं करते। रही सक्षम अधिकारी थारा डीएम तना काम चलता, अपने डिप्टी सीसी को उन्हें बुलवा लियो, जिस बात करेंगे बैठ के। मील मालिक चाहेंगे तेरे से नहीं बात करता, तुम कुछ हो। देखो मूल समस्या पेमेंट की है और ये एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसके लिए विकल्प बड़े खुले हैं। शासन स्तर पर भी बात हुई है मेरी, उसमें क्लियर होके आ गई है बात कि जो आरसी का पैसा है वो आप तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए था। तो कारण मिल मालिक और प्रशासन दोनों की मिली भगत है। मैं इन अधिकारियों से एक बात पूछनी चाहता हूं, अगर हम एक दुकान से मोबाइल भी खरीदते हैं और वो हमारे से पहले चेक लेते हैं कि चेक दोगे जब तुम्हें ये चीज मिलेगी, मोटरसाइकिल ले लो, ट्रैक्टर ले लो, छोटी से छोटी चीज कोई खरीद लो, हमारे से चेक लेते हैं। एक किसान ही इतना भोला भाला है जो सारा जाटों में जिस टाइम कोई बाहर नहीं निकलता और उस टाइम अपनी ना बच्चों को देखता ना सांप कीड़े को देखता, वो अपने खेतों में रात को पानी चलाता है। अपनी खेती को इतनी जहरीली दवाइयां हैं जो उनका स्प्रे करता है। आखिर में उसको मिलता क्या है? गन्ने छोलेगा, जाडों में सारी रात मील में ठिठरता रहेगा और आके मील वालों को गन्ना दे जाएगा। उस किसान को अगर टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? किसान के पास एक रास्ता सिर्फ यही रह गया है कि धरना देना। अगर किसान के पास ये धरने वाली भी बात ना हो तो किसान को तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। ना तो कोई सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है, ना ही जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ध्यान दे रहे हैं, और मिल वालों को तो इस दामन में उसका रिश्ता है। अगर मिल वाले अच्छा पेमेंट देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। आज की सभा के अध्यक्ष जी, आदरणीय सभी हमारे सम्मानित मंच पर बैठे बाबा जी और दूर दराज से आए सभी किसान भाइयों, भाई हम तो एक ही बात कहें कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़ाई होगी। और इसमें जो है जब गुंजाइश तो रह नहीं रही, न पता और आपको पता, थोड़ा सा करड़ा मन करके ही बैठना पड़ेगा, उसी में कामयाबी मिलेगी। और यह बात जो भाई कह रहे थे कहने पर 2 रहेंगे 4 चले जाएंगे, उसका तो कोई लाभ है नहीं। और हम तो एक बात यह कहना चाह, हम भी आपके साथ खड़े, हमारे तो पेमेंट रहा हो पिछले साल का भी इस साल का भी। इसमें एक दूसरे की दवाई इंसान के काम आवे, यही है। और रही जो हमारे से मदद है, हम आपके साथ खड़े, सभी भाइयों का जो सहयोग होगा हम करेंगे, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। धन्यवाद जी। सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित किसान भाइयों, डीसीओ साहब, ये लिपा पोती का मामला बिल्कुल नहीं चला। जब आज लोग कार्रवाई नहीं हुई, 2 साल पूरे हो गए, अब कौन सी कार्रवाई इसीलिए खड़े कर दो कि 2 दिन में पेमेंट कर देंगे। जब 2 साल तक आपने कार्रवाई नहीं करी कोई सुनिश्चित, तो 2 दिन में कैसे कार्रवाई कर दोगे? कौन सी कार्रवाई है वह जो आप किसान को खुश कर दोगे? कौन सा तीर है आपके तस्कर में अब जो आप छोड़ दोगे? ये लिपा पोते ना करो डीसी साहब, आपको बहुत कह लिया किसानों ने। अगर आप में जरा सी भी शर्म है तो इसका समाधान करा दो।
अन्यथा ये किसान निर्णय आज अवश्य लेगा। ये मेरी आवाज ठहरे 95 दिन लोग पहले ठाई मीडिया ने, और अब भी ठहरे मोबाइल का एक बटन दबे, लाइक और शेयर करते हो इनको उसको लो। आदरणीय सभा के अध्यक्ष कर रहे अध्यक्ष महोदय और सम्मानित हमारे खाप पंचायतों के बाबा जी, सम्मानित किसान भाइयों, राष्ट्रीय विकेश के सभी हमारे अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी लोग, मीडिया से लोग, अभी तक लगातार चूंकि विगत 2 वर्षों का पेमेंट शामली चीनी मिल का और इस साल का बजाज एवं ऊन चीनी मिल का इस जनपद का बकाया था, आप लोगों के लगातार संघर्ष से शामली चीनी मिल का इस साल का पेमेंट लगभग पूर्ण हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष का अभी बकाया संपूर्ण बकाया है। इसी तरह ऊन चीनी मिल और बजाज चीनी मिल का इस वर्ष का लगभग 58 करोड़ ऊन चीनी मिल का और 120 करोड़ के आसपास बजाज चीनी मिल का बकाया है। इसके लिए हमारे स्तर से लगातार नोटिसें, लगातार मीटिंगें जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर और मंडलायुक्त महोदय के स्तर से डिप्टी सी साहबान द्वारा तथा उच्च स्तर पर जो भी मीटिंगें होती है, इस पेमेंट के लिए मैं लगातार उच्च स्तर पर भी अवगत कराता रहता हूं और उसके लिए एक ठोस रणनीति बनाने के लिए हम अनुग्रह करते हैं। अब स्थिति यह हुई है कि इस महीने में कुछ पेमेंट पिछले महीने की सापेक्ष तो बढ़ा है, लेकिन उस स्तर पर नहीं आ पाया है जिससे कोई संतोषजनक लगे। लेकिन मैं लगातार इस बात पे कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का पेमेंट किसी विवाद में फिलहाल न फंस करके हो जाए। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा इस बात पे गौर नहीं किया जाता या गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो फिर जो भी विधिक कार्रवाई या जो भी मतलब इनके विरुद्ध नियमानुसार बनती है वो संस्थित की जाए। मास्टर जी, पूरी कमेटी व सभी किसान सरदारी 95-96 दिन लोग धरना पहले दिया, पहले भी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ उठ कर चले गए, आधा तो कुछ हुआ नहीं। कुछ ऐसा हो रहा चिट बस्सी जैसा हो जाए ना, कहना तुम खूब टेको धरना पे मीट देने गई जुन जो धरना ठीक है, जुन जो हो जाता है चिड़े ऐसी। हमारा तो यू है, हम तो किसानों की गैल है, ये जितने भी किसान बैठे सभी जिम्मेदार किसान बैठे, लाखों की भीड़ बैठी यहाँ से यहाँ। ये मिंटू सिंटू में कल कुछ और लाखों की भीड़ बटली करता है, ये इससे भी नहीं डर रहे। मेरी समिति है और मैं उनको बहुत ही ईमानदार, मेरी समिति के अध्यक्ष है संजीव मास्टर भाई। इस आदमी पे अगर कोई अंगली उठावे और फिर तो भगवान पे अंगली उठानी भाई। इतना ईमानदार आदमी है, इतना मेहनती। एक 20 दिन तक 25 दिन तक आप सब मोबाइल में देख रहे होंगे, ये लोग गांव गांव जा रहे और सबको जागरूक करा, सबको उन्होंने नुक्ता देकर सब यहाँ बुलाए। हम सब थरी गहल है, कमेटी है, मेरी अध्यक्ष है कमेटी के संजीव मास्टर जी। जो भी निर्णय आप लेते हो, हम खाप चौधरी सारे थरी गहल है। लो जी मास्टर जी, उनको सादर प्रणाम। थोड़ी सी पेमेंट से भी अलग कर लो, देख दो बात। जैसे हमारे कोरपाल भाई प्रधान जी बोल रहे थे, गन्ना कम कर लो, कम नहीं कर रहे। फुल वो का पड़ोसी गांव में पूछा है 2 बीघे चेरी है के बिकाऊ, मेरे भाई कर रहे, हमारे घर के कर रहे काम सारी में। एक बो के पड़ोसी गांव में जहाँ सिलावर में वो बैठा देवी थे, उससे पूछ रहे भाई 1 बीघा चेरी दे दिए, तेरी जमीन का आ गई बात 42 में देवा। शर्म नहीं है हमें। सारी भैंस बोल चेरी तारे पड़ोसी को पूछो, भैंस वाले भड़क तले जा लग रहे चेरी। हमारे इलाके में सबसे बड़ा काश्तकार भैंस वाड़ में, और वहां कई घर भैंस वाले भड़क तले जा रहे। बहुत थारी वाली जमीन रखी हो गया भाई, कहना सारी में ईद ही बोल दिया मैं दो। अरे भाई साहब कुछ कम कर लो, सड़ा करो भाई। ये तो जितना वे जो प्रधान जी कह रहे थे ठीक कह रहे थे, हालत बहुत खराब है। मेरा
कल इन्हें मीर वालों को तो शर्म आ नहीं, इन्हें नहीं आवा शर्म। आज जो सब निर्णय लेगा हम तो साथ है भाई, गैल है। कुछ दिन पहले की बात है जब तो ऑटोमेटिक भी नहीं थे, बटन दबाव थे, बिजली चल जाती, 8 घंटे बिजली आती। पुरानी बात है 30 साल पहले। हमारा पड़ोसी था एक, नाम तो मैंने तरी के बारा, वो भी बैठो भी डुआ का ढल गए, 12 लगी लगी सी थी। 8 घंटे बिजली आओ 24 घंटे में, तो कोड देनी थी भाई। लिहाज की तरफ कदा तो बटन दबाओ है, और इतना कोड लावे से लगा तो बिजली भाग जा, इतना पारा उपड़ रहा, 5 से इतना करा वो, फिर बिजली भाग जा, फिर स्टार्ट करना जाओ। वो पूरी रात बिराज होगा, वो नहीं सोया। क्या रे बड़े ढाई बड़ा करुआ घर वाले को कह लगा रोटी, कहला स्टेप रोटी हो रहे हैं, जाकर खा पी जाओगे भाई। कला लिया लिया धरा हो कुछ, 4 रोटी थी, बस बुस्सी दी, कह लगा कुछ है गया, शक्कर पकड़ गला कुछ नहीं, कह लगा 2 प्याज लिया, वो कह लगा चटोर पड़े रहा चला तेरे 4 रोटी 2 प्याज, एक तो ही चला ला काम, कहला चलो एक तो चलाओगे। वो रोटी धरी थी पैतू, रोटी उसमें 4, बस धर कर पावे में वो फोड़ लगा, वो प्याज बच्ची दूर गई लिकड़ गए, उसका खा नहीं था। कुत्ता रोटी को तुरंत 4 कर लेगा, वे 4 रोटी कुत्ता खा लेगा। वो फिर कह रहे चौधरण है के कहना बड़ा भी दुआरे या भैंस नवे दूध हो ऐसा ले जा, बस भैंस खोल कर सिलावर लोग इतना हो लिया। तो पड़ा रात का भी भूखा, तड़की भूखा। और मलिक खान कृपया वे आए और अपने विचार रखे, और जो फैसला भी लेना बापा जी उसके बारे में भी आप कृपया इनसे जो भी आपको ठीक निर्णय लगे आप पे भी बात करते रहो जी अपने। आज की सभा के सभापति जी, सम्मानित मंच, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कालिंदर मलिक जी, सभी सम्मान के योग्य सम्मानित मेरे किसान भाइयों, सभी के विचार आए, सभी ने अपने विचार रखे, जो जिसका सुझाव था वो सबके सामने आया। सुझाव यही है कि 25 तारीख में पंचायत हुई, उससे पहले भी पंचायत हुई, 95 दिन तक धरने भी चले, सरसादी लाल ग्रुप उस टाइम पर था, तो कोई हल आज तक नहीं निकला। सभी किसान भाइयों की एक ही बात है, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई तो यही है, अब परमात्मा इन मिल वालों को अगर बुद्धि दे तो इस किसान का पेमेंट दे दे और अपनी फैक्ट्री चलावे। किसान तंग है, तंगी के कारण किसान दुखी है। बार बार के आश्वासन किसानों के भी, समन्वय समिति के भी, इन खाद चौधरी के भी कान पक गए। तारीख नहीं चलेगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा समन्वय समिति, हमारे किसान भाई और सभी खाद चौधरी निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो सभी को मान्य होगा। एक बात मैं और कहना चाह रहा, हमारे प्रधान जी ने कहा था अब पार्टी वालों का कोई नाम ना यहां लिया जा। ठीक बात है प्रधान जी की, हम नाम लेना भी नहीं चाहते, पर पार्टी वाले भी इस ध्यान को रखें कि मिल पर पैसा पार्टी का नहीं है, मिल पर पैसा किसानों का है।
पार्टी भी कोई ऐसा निर्णय किसानों के विपरीत ना ले जिससे खाप चौधरी को भी, किसानों को भी पीड़ा हो। वे अपने स्तर तक ही रहे, मिल के हितैषी ना बने। अगर हितैषी बनना तो इस किसान मजदूर का बने, मिल तो उनका काम चलने वाला नहीं है। सभी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, सभी पे पार्टी को चेतावनी है। कोई भी पार्टी है, अगर मैं किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो मैं अपने वजन से, अपनी पार्टी से, अपने जिम्मेदारी से किसानों को पेमेंट करा दें, हम उनका स्वागत करेंगे। दुख है बहुत बड़ा, किसान खाप चौधरी समन्वय समिति कोई निर्णय ले और ये पार्टी से बदल के अपना सिक्का जमाने की कोशिश करें। वो सिक्का ये किसान बिल्कुल नहीं जमने देंगे। अगर हितैषी है तो इस किसानों का हितैषी रहे, और नहीं तो अपने कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसानों की हितैषी करने, कोई भी है चाहे। आज मिल वाले आपके बीच में हैं। हमारे कालेंदर मलिक जी ने भी कहा था कि इन्हें अधिकारियों को या कर्मचारियों को किसान के बीच में आने का पूरा अधिकार है, पर ये बुलावे पर नाम है। इन्हें बुला नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अगर कोई भी पंचायत, कोई भी मीटिंग, कोई भी बात होगी तो इन्हें खुद आना पड़ेगा, इन्हें बुला नहीं जाएगा। कोई हम इन पता भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे कर्जदार हैं। अरे कर्जदार के पास तो, कर्जदार के पास देने वाला नहीं जाता, कर्जदार खुश जा जिसके पैसे हो। और ये बुलाए पावे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। रही बात गाली गलौज की, गाली गलौज की हमारी संस्कृति में कोई जंगाई नहीं है। गाली गलौज एक बहुत गलत और बहुत भद्दी मिसाल है। भाई हैं, पर इन्हें भी विचार करना चाहिए कि किसान के बीच में जाके किस तरह की बात करनी, किस तरह की नहीं करनी। मैं तो ये भी कह रहा, अपने मिल मालिकों से बात कर लें और बात करके भी बतावें, और नहीं तो जो भी निर्णय यो किसान, ये खाप चौधरी या समन्वय समिति जो निर्णय लेगी वो सबको मान्य होगा। अगर इन्होंने निर्णय ले लिया कि यहीं रहना तो यहीं रहेंगे, जब तक पेमेंट नहीं होगा यहां तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। रही बात इस पिलखंड के तले की, यहां हम 95 दिन बैठ के थक चुके। सुझाव कलेक्टर के भी बहुत भाइयों के आए, मेरा भी सुझाव है कि जब तक कोल्लू के कर नहीं चढ़ती तो रस नहीं लिकड़ता। रस लिकड़े तो पैंच चढ़ाए थे लिकड़े। अगर जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बनावेंगे और सरकार मिल वालों को नहीं बनावेगी तो आपका भला बिल्कुल नहीं होने का। चाहे यहां से 95 के, चाहे 9500 साल भी बैठ रही हो, जो भी पेमेंट देने के इतने बेईमान है। भाई मैं तो यही कहूं, सबका विचार है। मेरे भाई और भी हैं, खाप चौधरी भी हैं, और भी हैं, समन्वय समिति भी है, और किसानों के विचार आ लिए। मेरा तो विचार यही है सभी की तरफ से कि जो भी निर्णय लिया जा वो कठोर लिया जा और सभी पर लिया जा। 3 मील जिले में है, इस मील पर तो पुराना रहेगा पर सबसे ज्यादा है, 350 करोड़ के करीब रुपया है, थोड़ा नहीं है। सबसे अहम मुद्दा शामली मिल का है। दोनों मिल वे भी है, मिल सत्र चलने को है। भाई उन्हें भी विचार करके उन किसानों को पेमेंट दे देना चाहिए। अगर वे नहीं देते और में आनाकानी करें, जिस तरह का हादसा आज शामली मिल पे है वही हादसा दोनों मिलों पर भी होगा। कोई ये ना समझे कि भाई आप बच जाओगे, कोई को तो नहीं बढ़ती जाओगी बिल्कुल भी। जल्दी से जल्दी पैसा दे दो। और ये शामली मिल का तो भी विचार करके जितने भी यहाँ अधिकारी आ रहे, अनिल त्यागी जी भी आ रहे होंगे। अगर अनिल त्यागी जी नहीं आ रहे तो ये एक बड़ा मुद्दा यूं भी हमारे सामने आ गया।
25 तारीख में पंचायत हुई थी, जब अनिल त्यागी जी बाहर थे। जिस दिन 24 तारीख की मीटिंग डीएम साहब ने, उस दिन उपस्थित थे। क्या बात है, उनकी अकजों में किसान के बीच में नहीं आना चाहते। अगर वे हैं तो सारा स्पष्टीकरण किसान को वे ही आन कर दें, अन्यथा जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं ये उन तक विचार कर लें और विचार करके समस्या का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत। पत्र हमने लिखा जो हम जिलाधिकारी के माध्यम से अपने इस धरने का मांग पत्र देंगे, उसमें हमने जो मांग लिखी वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊं, और वो हम आज मांग पत्र या तो जिलाधिकारी महोदय ले लेंगे या जिलाधिकारी के जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से हम जो है मुख्यमंत्री के नाम जो हमने लेटर इस धरने की तरफ से लिखा। सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिला अधिकारी शामली। मांग पत्र में पहली बात है, जनपद शामली के तीनों मिलों द्वारा तुरंत बकाया भुगतान में ब्याज सहित किया जाए, यह हमारी पहली मांग है। और इसके लिए बकाया भुगतान हेतु गन्ना उपायुक्त जिलाधिकारी शामली, जिला गन्ना अधिकारी शामली उत्तर प्रदेश गन्ना अधिनियम के अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे। कल को नहीं, आज ही कार्रवाई इन्हें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, चाहे वो आदेश अपना ले लें। दूसरी जो हमारी मांग है, या तो इस मांग के लिए तो हम बैठे ही हैं, लेकिन आज सब हम एकत्रित हो रहे, 2 महीने बाद मील चलेगा, नया सत्र शुरू होगा, हमें फिर धरने नहीं धरने। उसके लिए हमारी दूसरी मांग है, सत्र 24-25 का गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश गन्ना अधिनियम के अनुसार 15 दिनों में कराना सुनिश्चित करे। अगले सत्र का हमें 15 दिन में भुगतान चाहेगा। और तीसरी मांग हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से है कि 2024 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण, देखो हर चीज का मूल्य निर्धारण करते हैं, खुश करने के लिए चुनाव के लिए गेहूं का 2 साल पहले ही कर दिया, धान का कर दिया, लेकिन गन्ने का मूल्य निर्धारण जब हो, जब मील चलते हुए 2 महीने हो गए। अरे भाई, हमें 1 साल पहले बता दो कि हमारे गन्ने का क्या मूल्य रहेगा, हम हमारी मर्जी है, हम उसे बोए या ना बोए। तो इसके लिए भी सत्र 24-25 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर, जो गन्ना मूल्य निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, वो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पेराई सत्र शुरू होने से पहले सरकार करे। हमारी आज यह भी एक मांग है। चाहूंगा कि अगर कोई आप अपने मालिकानों से या अपने उच्च स्तर से बात करके कोई अलग निर्णय लिए हो तो आके अवगत कराएं किसान भाइयों के समझ। अजय अनिल त्यागी कहाँ है? वो जो मील को थामो बैठा वो कहाँ है? वो पहली बार भी नहीं आता, कद की घोषणा हो गया तारीख की, 2 दिन और बढ़ा दिए। कहाँ है वो अनिल त्यागी? अनिल त्यागी है, अनिल त्यागी है वो। कहाँ है वो अनिल त्यागी? पागल मान रहे किसान को। किसान भाई एक बात सुन रहे हैं, इनकी बात सुन रही हो, इसे डीसीओ को नु भी नहीं पता तू डीसीओ है। मतलब इसके बाद तो देखो मिल वालों को नु नीचे है, इसके तो अंडर में पूरा जिला है, और मिल वालों को नु कह रहे थे देर का बात होगी, कुछ बताओ तुम अपनी पावर का ही नहीं पता, तुम डीसीओ हो नहीं हो। डीसीओ साहब आप तो जिले के मालिक हो, डीएम की रेंज के अधिकारी हो, और आप इन्हें कह रहे हो इनका बात कर लो। आप बात करिए, बुलाइए डीएम मीर मालिक से, यूनिट हेड को आप बात करिए, मेरे बीच में डीएम को बुलाओ और यूनिट हेड को बुलाओ, ये बात करेंगे हम। मेरा इन्हें कह रहे हैं पगे ऊपर बोलो। एक मिनट, पता इस बात का डीसीओ साहब, बेइज्जती करती किसानों की। आप किसानों के प्रतिनिधि है, चाहता है 1 लाख आदमी आ जाओ, 10,000 आ जाओ, वही कर रहा पूरे जिले। आप किसानों के प्रतिनिधि है और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप मिल मालिकों का। आपने रिकवरी कार्ड रखी है, इनके अरेस्ट कीजिए, आपको अधिकार है।
आपने रिकवरी जारी कर रखी है, अरेस्ट कीजिए आज ही यहीं पर, बुलाइए कोतवाल साहब को और इन्हें सबको यहीं अरेस्ट कीजिए, आपको राइट है। डीसीओ साहब को कह दिया या अनिल त्यागी को बुला लो चाहे कलेक्टर साहब को बुला लो, ये कुछ नहीं है, छोटे अधिकारी नहीं चलने के यहाँ। अगा में ऐसी बेइज्जती कर रहा है डीसीओ, और बेइज्जती कर दिया अनिल त्यागी ने, इस पूरे जिले को बेइज्जत कर रहा हो। बिल्कुल नहीं चलने की उसकी बात, या दादा थोड़ा ही है वो, हिटलर हो गया इस इलाके का अनिल त्यागी। कान खोल के सुन लो डीसीओ साहब, और अनिल त्यागी भी सुन लो। मैं सतीश बालियान जी से कुछ बात करना चाह रहा। बालियान साहब एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। बालियान साहब जिस दिन डीएम साहब का यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें अनिल त्यागी जी गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था अब मैं 29 तारीख में कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेकर आपके बीच में आऊंगा। बस सुन लो बात, सुन लो एक मिनट। 29 तारीख में आए थे हमारे बीच में, आज भी उनके आने की जिम्मेदारी थी, आज भी नहीं आए। भाई मेरा तो विचार यू है, मेरा खुद अपना, और तो आपकी सलाह है, जब तक अनिल त्यागी नहीं आते और तीनों मिल के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ नहीं रहते, जब तक इन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाने का। और इस बीच में सुनो भाई, और एक और बात मैं डीसीओ साहब को कह रहा, अब जा सबर का बांध टूट लिया, हम लोगों ने कहने के जिस दिन हमारा सबर का बांध टूटेगा वो टूट लिया। इन तीनों मिलों के खिलाफ आज ही डीसीओ साहब एफआईआर करेंगे और आज ही गिरफ्तारी करी जाएगी। डीएम साहब को यहाँ बुलाओ।